क्या कोई बचपन में इतना प्रभावशाली हो सकता है? क्या कोई छोटी सी उम्र में कह सकता है कि मैं पूरी दुनिया जीत के दिखाऊंगा? लेकिन ऐसा कहा था महान योद्धा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को महान योद्धा सिकंदर की 18 रोचक बातें बताने वाले हैं। ये बातें आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, तो वीडियो के आखिरी तक आप लोग बने रहना और हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं कहानी की ओर। नंबर 1, अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला शहर में हुआ था। जन्म होते ही उसे लोग ग्रीक भगवान का बच्चा मानने लगे। अलेक्जेंडर की माता का नाम ओलंपियास था। अलेक्जेंडर के पिता फिलिप द्वितीय उन्हें एक काबिल राजा बनाना चाहते थे। नंबर 2, अलेक्जेंडर के पिता ने शहर के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, अपने राज्य में बुलाया। वो ऐसे विद्वान थे जो कि उस ज़माने में उनका नाम था। एक से एक अच्छे विद्वानों के द्वारा सिकंदर की शिक्षा हुई, जिसमें से एक विद्वान ऐसे थे जिनका दुनिया में नाम था। वो राजनीतिक से और योद्धा की शिक्षा और उन्हें बहुत ज़्यादा मालूम थी। इनका नाम एरिस्टोटल था। ये दुनिया के एक अच्छे फिलोसफर थे। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर को 3 सालों तक एरिस्टोटल ने ट्रेनिंग दी, जिसमें उन्हें खुले विचार और राजनीतिक गुण सिखाए। अलेक्जेंडर को कूटनीति, रणनीति और एक योद्धा के बारे में पूरी शिक्षा दी। उन्हें बताया कि राजनीतिक गुणों को कब और कहाँ कैसे प्रयोग करना है। कहा जाता है कि सिकंदर बचपन से ही एक प्रभावशाली बच्चों में गिने जाते थे। सिकंदर की ख्याति बचपन में ही लोगों के पास पहुंचने लगी थी। सिकंदर ने 13 साल की उम्र में एक जंगली घोड़े को काबू कर के दिखाया था, जिसका नाम था ब्यूसीफेलस। वह घोड़ा सिकंदर के साथ जीवन भर रहा। जीवन भर उस घोड़े ने सिकंदर का साथ दिया। कई युद्ध उस घोड़ों के साथ सिकंदर ने जीते। नंबर 4, सिकंदर ने 18 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मिलकर बैटल ऑफ चेरेनिया के युद्ध में हिस्सा ले लिया। अलेक्जेंडर ने अपनी विपक्षी सेनाओं को मात दे दी और युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया। वहाँ के लोगों का अलेक्जेंडर पर विश्वास होने लगा। नंबर 5, क्या आपको पता है कि महान योद्धा सिकंदर बहुत खूबसूरत इंसान था? उसकी आँखें दोनों अलग अलग कलर की थीं। हेटर कैरोनिया इरिडियम की वजह से दोनों आँखों का कलर अलग अलग था। उसकी दोनों आँखें देखने में काफ़ी खूबसूरत थीं। नंबर 6, सिकंदर ने जितने भी युद्ध लड़े उनमें वह किसी से नहीं हारा। वह अपराजित रहा। उसकी मिलिट्री की शिक्षा आज भी दुनिया की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती थी। उसके राजनीतिक गुण आज भी मिलिट्री एकेडमी में सिखाए जाते हैं। नंबर 7, ग्रीक के लोग जितनी दुनिया जानते थे उसमें से सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी। सिकंदर अपने जीवन से मृत्यु तक सिर्फ दुनिया की 5% जमीन जीत पाया था। सिकंदर उन राज्यों उन शहरों को नहीं जानता था जो आज हैं। उसने अपनी समझ में पूरी दुनिया जीतने का निश्चय पढ़ लिया था। नंबर 8, सिकंदर की 3 पत्नियां थीं, रोक्सेना, बायल्सिन, पेरिसेटिस। सिकंदर की तीनों पत्नियां एक साथ रहा करती थीं। सिकंदर अपनी तीनों पत्नियों से प्यार करता था। नंबर 9, सिकंदर जिस पत्नी से पहली बार मिला वो रोक्सेना थी। वह लव एट फर्स्ट साइट था।
नंबर 10, कहा जाता है कि सिकंदर के दो बेटे थे, इरैक्लीन। नंबर 2, अलेक्जेंडर फोर्थ। ये दो बेटे थे और कहा जाता है कि सिकंदर के दोनों बेटों की सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के दोनों बेटों की हत्या कर दी गई थी। नंबर 11, पोर्सिया पर विजय पाने के बाद सिकंदर ने वहाँ के लोगों को अपने साथ मिला लिया। सिकंदर ने पोर्सिया के लोगों का रहन सहन अपना लिया, वहाँ के अधिकारियों को उनके पद से नहीं हटाया, वहाँ के अधिकारियों को, जनरल को अपने साथ मिला लिया। सिकंदर ये जानते थे कि अगर जनता को अपने साथ मिलाकर रखेंगे, प्रजा को अपने साथ मिला के रखेंगे, लोगों को अपने साथ मिला के रखेंगे, तभी हमारी विजय कायम रहेगी हमेशा। सिकंदर एरिस्टोटल के बताए ही रास्ते पर काम कर रहे थे। उनकी बताई हुई नीति, उनके ही राजनीतिक गुण उनके साथ थे और उनकी बताए रास्ते पर काम कर रहे थे, तभी उनकी हर जगह विजय हो रही थी। नंबर 12, सिकंदर की सबसे कट्टर लड़ाई भारत के राजा पुरु ने दी थी। सिकंदर की सेना में एक खौफ पैदा कर दिया था। ग्रीस हिस्टोरियन ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया था। सिकंदर के विजय रथ को राजा पुरु ने रोकने में अहम भूमिका निभाई थी और सिकंदर को भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया था। सिकंदर राजा पुरु से बहुत खुश था और वह वापस लौट गया। नंबर 13, सिकंदर जब पंजाब आया, वहाँ पर उसके घोड़े की मृत्यु हो गई, जिससे वह बेहद प्रेम करता था। सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे पंजाब में 2 शहर बसाए थे, जिनका नाम अपने घोड़े के नाम पर प्यूसी फेलस रखा था। नंबर 14, सिकंदर जिस राज्य को जीतता था, उस राज्य में अपने नाम से एक शहर बनवाता था। दुनिया भर में अलेक्जेंडर ने 70 शहर बनवाए थे, जिनका नाम वह अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया रखता था। सिकंदर इतना महान इसीलिए बना कि वह हर जगह हर लोगों को सताता या परेशान नहीं करता था। नंबर 15, अलेक्जेंडर ग्रीस के एक महान कवि होमर से काफ़ी खुश रहते थे। वह होमर की पोयम आइलियड ऑफ होमर को बड़े शौक से पढ़ते थे। ये उसके गुरु एरिस्टोटल ने दी थी। नंबर 16, सिकंदर की मौत 323 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि बेबीलोन शहर में हुई थी, उसी शहर में जिसे वह अपनी राजधानी बनाना चाहता था। नंबर 17, सिकंदर की मौत एक रहस्य है। उसने सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि सिकंदर को जहर दिया था, कुछ कहते हैं कि मलेरिया से उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा इंसान जो महज 32 साल की उम्र में दुनिया को जीतकर अलविदा कह गया, एक ऐसा इंसान जिसे लोग आज भी मानते हैं। नंबर 18, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, लेकिन उनको दफनाया कहाँ जाए, इस बात पर काफ़ी विवाद हुआ और आखिर उन्हें अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। यह शहर अलेक्जेंड्रिया ने ही बसाया था। सिकंदर के मृत शरीर को एक पत्थर के ताबूत में रखा गया और उसमें शहद भरा गया था, उनकी बॉडी को डिकेरिंग से बचाने के लिए। सिकंदर के मृत शरीर के पीछे हजारों की संख्या में सैनिक चल रहे थे, ताकि उनके बॉडी को कुछ कोई कर न सके। इसके बाद उन्हें इजिप्ट लाया गया। इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में सिकंदर की कब्र थी। उनके मरने के बाद 600 सालों तक उनकी कब्र सारी दुनिया के लोगों के लिए तीर्थ स्थान रही। सारी दुनिया से लोग उनकी कब्र को देखने के लिए आते थे। 4 ईसा पूर्व में उनकी कब्र गायब हो गई। कहा जाता है रोम के लोग आज भी सिकंदर को एक महान इंसान मानते हैं। उन्हें भगवान की तरह आज भी रोम के लोग मानते हैं।
कहा जाता है सिकंदर एक सम्राट होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। वह लोगों के दर्द को जानता था, वह युद्ध कम करता था, वह राजाओं से संधि करवा लेता था। संधि का मतलब ये होता है कि एक राजा ताकत में बड़ा है तो दूसरा राजा झुककर उसका स्वागत करेगा। इससे दो सेनाओं के बीच युद्ध बच जाता था और सैनिक भी बच जाते थे और नुकसान भी नहीं होता था। ये था संधि का मतलब। तो ये कहानी थी सिकंदर की। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। और एक अच्छा आप लोग कमेंट करें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। धन्यवाद।